स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पानीपत की दूसरी लड़ाई के कारण। क्या कारण थे कि पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई? 5 नवंबर 1556 को यह लड़ाई हेमू और अकबर के बीच लड़ी गई। तो इसका पहला कारण है मुग़ल व अफगानों में शत्रुता। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बना, जिसे शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध जो 1539 में हुआ तथा बिलग्रीम का युद्ध जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है, यह 1540 में हुआ। इन युद्धों में हराकर उसे भगा दिया। हुमायूं को अपनी जान बचाकर हिंदुस्तान से भागना पड़ा। इस तरह शेर शाह सूरी और उसके वंशजों ने 1540 से 1555 ईस्वी तक शासन किया। शेर शाह सूरी ने द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। प्रथम अफगान राज्य की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी, जो लोदी वंश का संस्थापक था। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने फिर से अफगानों को हराकर अपना राज्य वापस प्राप्त किया और हिंदुस्तान पर शासन किया। नेक्स्ट कारण है हेमू की योग्यता। इस समय सूर वंश के शासक आदिल शाह का शासन था। यह विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। इस कारण उसका प्रधानमंत्री हेमू उसकी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करता था। अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है कि नाम के लिए तो शासक आदिल शाह था, परंतु वास्तव में हेमू ही उसके राज्य को चलाता था। डॉक्टर केसी यादव के अनुसार आदिल शाह का सेनापति बनने के लिए हेमू ने 22 लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें वह किसी में भी पराजित नहीं हुआ। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है, हेमू अपने समय के सबसे महान व्यक्तियों में से एक था। समस्त हिंदुस्तान में अकबर के विरोधियों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो शूरवीरता, परिश्रम और साहस के गुणों में उससे बढ़कर हो। नेक्स्ट है हुमायूं की मृत्यु। 27 जनवरी 1556 को पुराना किला में हुमायूं की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु की खबर को कई दिनों तक छुपा कर रखा गया, क्योंकि इस समय अकबर दिल्ली से दूर था। अकबर हुमायूं की मृत्यु के समय पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर नामक स्थान पर था। यहाँ पर सिकंदर सूर को, जिसने मानकोट के दुर्ग में शरण ले रखी थी, उसको पराजित करने के लिए संघर्षरत था। दिल्ली आगरा से अकबर के दूर होने के कारण तथा विद्रोह की आशंका के कारण हुमायूं से मिलती जुलती शक्ल के व्यक्ति को, जिसका नाम मुल्ला बेगसी था, उसको शाही लिबास में महल के झरोखे में प्रजा को दर्शन देने के लिए बैठाया गया, ताकि लोगों को ये विश्वास रहे कि हुमायूं जिंदा है। कलानौर में अकबर व बैरम खां को हुमायूं की मृत्यु का समाचार मिला। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को बैरम खां ने कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक कराया। अकबर ने बैरम खां को वकील सल्तनत अथवा प्रधानमंत्री बनाया और खाने खाना की उपाधि दी। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। जब हेमू को हुमायूं की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने मुग़लों को भारत से बाहर भगाने की योजना बनानी शुरू कर दी और एक विशाल सेना लेकर ग्वालियर के मार्ग से आगरा की ओर चल पड़ा। हेमू एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह मुग़लों का अंत करके दिल्ली में हिंदू शासन स्थापित करना चाहता था। अब है हेमू का आगरा पर अधिकार। हेमू ने आगरा पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ सूबेदार इस्कंदर खां था, जो हेमू से बिना लड़े ही दिल्ली की ओर भाग गया। हेमू ने बिना किसी कठिनाई के आगरा पर अधिकार कर लिया। अब है हेमू का दिल्ली पर अधिकार। हेमू आगरा पर अधिकार करने के बाद दिल्ली की ओर बढ़ा। इस समय दिल्ली का गवर्नर तरदी बेग था। हेमू के दिल्ली पर आक्रमण की सूचना पाकर बैरम खां ने पीर मोहम्मद शेरवानी को तरदी बेग की सहायता के लिए भेजा। अन्य निकटवर्ती सूबेदारों को भी दिल्ली पहुंचने का आदेश दिया गया। दिल्ली के सूबेदार तरदी बेग ने हेमू से तुगलकाबाद के निकट मुकाबला किया, परंतु वह पराजित होकर सरहिंद की ओर भाग गया। हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उसने आपको दिल्ली का शासक घोषित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भारत का 14वां शासक था। इस प्रकार मध्यकालीन भारत में हेमू एकमात्र हिंदू शासक हुआ जिसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार किया। अबुल फजल का कहना है कि दिल्ली में तरदी बेग के विरुद्ध विजय प्राप्त करने के बाद हेमू के मन में राजपद की आकांक्षा हिलोरे मारने लगी थी। डॉक्टर केसी यादव के अनुसार हेमू ने शाही छत्र के नीचे बैठकर स्वतंत्र शासक होने की घोषणा कर दी। उसने हरियाणा क्षेत्र पर शासन किया और अपने नाम के सिक्के भी जारी किए। इनके साथ उसने अन्य प्रदेशों पर गवर्नरों की भी नियुक्ति की। अकबर और बैरम खां को इन घटनाओं की सूचना जालंधर में मिली। दिल्ली और आगरा पर हेमू के अधिकार की सूचना से मुग़लों में हड़कंप मच गया। एक बार पुनः हुमायूं के साथ घटी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही थी। खिज्र ख्वाजा को पंजाब में सिकंदर सूर पर नियंत्रण रखने की जवाबदेही सौंपकर बैरम खां अकबर के साथ दिल्ली की ओर बढ़ा। मुग़ल सेना सरहिंद पहुंच गई।
तर्दी बेग और पीर मोहम्मद भी यहाँ उनसे मिल गए। अकबर ने यहाँ अपने सैनिकों और अधिकारियों की एक युद्ध सभा आयोजित की। तर्दी बेग जैसे कुछ मुग़ल अधिकारियों ने अकबर को वापस काबुल लौटने की सलाह दी, परंतु बैरम खां ने अकबर को परामर्श दिया कि उन्हें अफगानों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। तर्दी बेग दिल्ली का गवर्नर था और हेमू से डरकर युद्ध मैदान को छोड़कर दिल्ली की तरफ भाग आया था। अनुशासन बनाए रखने तथा मुग़ल सूबेदारों के विरोध को कम करने और भारत विजय को आवश्यक बनाने के उद्देश्य से बैरम खां ने तर्दी बेग पर विश्वासघात और राजद्रोह का आरोप लगाकर अकबर की आज्ञा प्राप्त करके उसे मृत्युदंड दे दिया। इस दंड के माध्यम से बैरम खां अपने सैनिकों और अधिकारियों को यह संदेश देना चाहता था कि यदि किसी ने भी कायरता या अनुशासनहीनता दिखाई तो उसका परिणाम भी यही होगा। इस समय अकबर के पास 20,000 सेना थी। तर्दी बेग के वध का कारण यह था कि वह अकबर और हुमायूं के प्रति स्वामी भक्त नहीं रहा था। हुमायूं के पलायन के समय भी तर्दी बेग उसके साथ था, परंतु बाद में वह हुमायूं के भाई अस्करी से मिल गया था। वह मौकापरस्त व्यक्ति था, बैरम खां का कट्टर विरोधी था, इसलिए उसका वध कर दिया गया। अबुल फजल के अनुसार बैरम खां तर्दी बेग को अपना प्रतिद्वंदी मानता था और हर हाल में उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता था। बदायूनी ने तर्दी बेग के वध की कटु आलोचना की है। डॉक्टर वी.ए. स्मिथ का मानना है कि यदि बैरम खां के विरुद्ध तर्दी बेग सफल हो जाता तो इसका निश्चित अर्थ था बैरम खां और अकबर का विनाश। तर्दी बेग की हत्या के बाद मुग़ल खेमे में उत्साह और बैरम खां का डर फैल गया। इसके बाद किसी ने भी वापस लौटने को नहीं कहा और सभी दिल्ली की ओर चल पड़े। तो स्टूडेंट्स, ये थे पानीपत के दूसरे युद्ध के कारण, जो भी ये 4th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।